प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित कविता उषा। आज हम उसकी व्याख्या करते हैं। सह व्याख्या। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इसमें कवि प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सूर्योदय से पहले भोर के समय आकाश नीले शंख के समान लग रहा है। उसके बाद सुबह होती है। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसे लग रहा है मानो राख से लिपा हुआ चौका यानी कि आंगन हो तो अभी तक नमी के कारण जो गीला पड़ा है। आगे है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसमें कवि आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाते हुए कहता है, उषा काल में ऐसा लग रहा है मानो एक काली सील पर, सील का मतलब होता है पत्थर पर थोड़ी सी केसर लगा दी है। यहाँ आकाश काली सील के समान है और उगते सूरज को केसर के समान बताया है। कवि कहता है यह दृश्य ऐसा है कि मानो किसी ने काली सलेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। इसमें कवि ने सौंदर्य बोध कराते हुए कहता है कि जो प्रकृति है वो अनेक रंग रूप लिए हमारे सामने आती है। हमें इस प्रकृति के अनुपम वातावरण का लुत्फ उठाना चाहिए। आगे कवि कहता है, नील जल में या किसी को झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही है। और फिर कुछ समय बाद जब सूर्य उदित होता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है। अर्थात सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति के रंग, जो सुंदर रंग होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इसमें कवि में कुछ कठिन शब्द दिए हैं, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। काव्य सौंदर्य, नील जल में उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा चित्रात्मक है, पाठक की आंखों के सामने चित्र उभर आता है, सरल और लघु शब्दावली का प्रयोग हुआ है, नीला जल नीले आकाश का द्योतक है तथा गौर झिलमिल दे उगते हुए सूरज के प्रकाश का द्योतक है। कठिन शब्दार्थ, भोर, सुबह, नभ, आकाश, देह, शरीर, गौर, गौरी, उषा, सुबह, सूर्योदय, सूरज का निकलना, चौका होता है चूल्हा। कविता का सार, उषा कविता में सुबह के सौंदर्य के रूप में और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। सूरज निकलने से पहले आकाश का रंग नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चौके के समान प्रतीत होता है। कुछ देर बाद
सूरज की लाली ऐसे उसमें मिल रही है कि वातावरण लाल केसर से धुली हुई सील जैसा लगता है। इसमें जो पहाड़ों का सौंदर्य है उसका वर्णन सूर्योदय के समय कवि द्वारा किया गया है। उसके बाद कवि कहता है कि मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो और कुछ देर बाद सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उड़ती हुई श्वेत प्रकाश लिए हुए यूँ लगती है कि मानो नीले जल में किसी ने गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार उषा का सौंदर्य प्रतिपल बदलता रहता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।